अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे, जहाँ भी रहें आप खुश रहें। और मेरी बहुत सारी और भी दुआएं आपके लिए। अच्छा, आजकल आपको जैसे पता है कि मैंने नेविस वर्क शुरू किया हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि नेविस वर्क की जितनी भी चीज़ें हैं ना, शुरू करने से पहले या उसका इंटरफेस है या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं या उसकी जो है ऑब्लिगेशंस हैं या उसके यूजेस हैं, उन सब पे ही बात हो जाए, ठीक है। ताकि आपका जो फाउंडेशन है ना वो बहुत अच्छी डेवलप हो। जब फाउंडेशन आपकी बहुत अच्छी डेवलप हो गई तो बहुत आपको आसानी हो जाएगी उसमें काम करने के लिए, ठीक है, और उसमें वर्क करने के लिए। तो चलते हैं अपनी फाउंडेशन की तरफ। सबसे पहले फाउंडेशन को देख लेते हैं और उसके बाद जो है मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो मेरे चैनल पे ज़रूर जाएं, जाके सब्सक्राइब कर दें इसने इस टाइम में, और साथ में जो कमेंट भी किया करें, और प्लस जो है उसका बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास जो है नई जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो सारी आपके पास आती रहें। अच्छा, सबसे पहले नेविस वर्क की बात हो रही है तो 2026 मैंने वर्जन आज का ली हुई है। तो इसकी ही जो है अभी फाउंडेशन पे काम हो रहा है। तो ऑटोडेस्क नेविस वर्क से जो प्रोजेक्ट रिव्यू जो ना, आज हम नेविस वर्क के मतलब बात करें कि नेविस वर्क है क्या, ठीक है। इसी के मतलब जो है बात होगी ताकि फाउंडेशन पे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया जा सके। ऑटोडेस्क नेविस वर्क इज ए प्रोजेक्ट रिव्यू एंड कोऑर्डिनेशन सॉफ्टवेयर। इन प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए या कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, यूज इन द आर्किटेक्चर के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसको हम एसी इंडस्ट्री भी कहते हैं। Unlike design tool like Revit or AutoCAD, its main purpose is to federate model. This means it combines 3D models and design data created in various software, Revit, CAD, Tekla, etc. into a single unified environment. यानी अब ये सबने, जब आप कहते हैं ना फेडरेटेड मॉडल, ठीक है, तो फेडरेटेड मॉडल का यही मतलब होता है कि आप बहुत सारे मॉडल एक ही जगह पे या तो सेव कर रहे होते हैं या कोलैबोरेट कर रहे होते हैं या फिर आप कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह की हकीकत कुछ नेविस वर्क के साथ है। नेविस वर्क भी इसी तरह का रोल प्ले कर रहा होता है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर से आप डिफरेंट फाइल्स लेके आ सकती हैं और उनकी कोऑर्डिनेशन वगैरह जो है वो आप कर सकती हैं और नेविगेशन कर सकती हैं। इस देयर कोर फंक्शंस आर, इसके जो कोर फंक्शंस होती हैं ना वो क्लैश डिटेक्शन होता है, ठीक है। जैसे मैनेज जो आपकी मैनेज वर्जन है ना उसके अंदर क्लैश डिटेक्शन होता है। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी एक दो वीडियोस के अंदर पहले बता चुका हूँ कि फ्री वर्जन भी होती है, सिमुलेट वर्जन भी होती है और मैनेज वर्जन भी होती है। तो मैनेज के अंदर आपके पास क्लैश डिटेक्शन होता है। ऑटोमेटिकली फाइंड वेयर बिल्डिंग एलिमेंट्स पाइप थ्रू बीम रॉन्गली ऑक्यूपाई दी सेम स्पेस, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको बता देता है कि अगर आपने जो है कहाँ पे पाइप्स हैं या एचवीएसी के डक्ट्स हैं या इलेक्ट्रिकल है, उनके लिए गलत जगह आपने जो है गलत जगह का इंतखाब किया हुआ है या गलत ओपनिंग्स के अंदर वो गुजर रहे हैं, ठीक है, या उनके आपस में कोई क्लैशेस वगैरह हैं, ठीक है। क्लैशेस तब भी आते हैं जब आप गलत रूटिंग इस्तेमाल करते हैं, गलत ओपनिंग इस्तेमाल करते हैं, गलत जो है जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा, उसके बाद 4D और 5D आ जाता है, ठीक है। जो है सिमुलेट और मैनेज के अंदर ये दोनों के अंदर मौजूद होता है। लिंक दी 3D मॉडल टू प्रोजेक्ट टाइमलाइन, यानी आपका 3D मॉडल जो होता है उसको प्रोजेक्ट जो टाइम जो होता है ना उसका वो कैलकुलेट किया जाता है, 4D उसको कहती हैं। एंड कॉस्ट डेटा, और 5D जो है बेसिकली आपका कॉस्ट डेटा होता है फॉर विजुअल प्लानिंग, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका मॉडल रिव्यू एंड मेजरमेंट, ठीक है। मॉडल को रिव्यू कर सकती हैं और मेजरमेंट कर सकती हैं। अलाउ टीम्स टू मेजर डिस्टेंसेस, ऐड कमेंट्स एंड रिव्यू द मॉडल विदाउट अल्टरिंग द ओरिजिनल डिज़ाइन फाइल्स, ठीक है। तो आपकी जो टीम होती है वो डिस्टेंसेस को मेजर कर सकती है, कमेंट्स ऐड कर सकती है, रिव्यू कर सकती है मॉडल को विद अल्टरिंग द ओरिजिनल डिज़ाइन फाइल, बिकॉज यानी विदाउट किसी भी ओरिजिनल डिज़ाइन को चेंज किए हुए। तो ये तीन जो है मेजर उसके हिस्से होते हैं किसी भी जो है नेविस वर्क के अंदर, ठीक है।
उसके बाद जो है आपके पास अगर 2026 की बात कर ली जाए तो 2026 वर्जन में फोकसेस ऑन मॉडर्नाइजिंग द यूजर एक्सपीरियंस एंड मैनेजिंग मॉडल डाटा। ठीक है, तो जो 2026 वर्जन है उसको इस तरह से बिल्ड किया है कि उसको मॉडर्नाइज बनाया गया है, यूजर एक्सपीरियंस बनाया गया है और मैनेजिंग मॉडल डाटा और मॉडल डाटा को मैनेज करना उसको आसान बनाया गया। ठीक है, फर्स्ट यूजर इंटरफेरेंसेस ओवरऑल द इंटरफेरेंस हैज बीन चेंज अप विद मॉडर्नाइज आइकॉन। ठीक है, आपके जो आइकॉन उनको बेहतर बनाया गया, मॉडर्नाइज बना दिया गया, रिफ्रेश डायलॉग्स एंड अपडेट कलर पैलेट्स, और आपके जो कलर पैलेट्स हैं और डायलॉग्स हैं उनको बेहतर बनाया गया है। पैनल लाइक प्रॉपर्टीज को आपकी जो बेहतर किया गया है। फाइंड आइटम को बेहतर किया गया है। एंड सेव व्यू फील्ड्स आर नाउ इजियर टू रीड एंड यूज, और जो आपके सेव व्यू पॉइंट जो आप सेव करते हैं नाउ इजियर टू रीड एंड यूज, उनको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया गया ताकि उनका पढ़ना भी आसान हो, उनका इस्तेमाल करना भी जो है वो आसान हो। तो क्योंकि बात हो रही थी वर्जन 2026 की, तो 2026 में जो आपके पैलेट्स हैं ना उनको बहुत अच्छा बना दिया गया है। ठीक है, बहुत उनको जो है रीअरेंज कर दिया गया है, उनको बेहतर कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि अगर आपने पहले अगर नेविस वक्त देखा होगा तो आप अगर पैलेट्स को सारे देखें, ये पैलेट्स आप देखें और फिर आप प्रॉपर्टीज़ की जो पैलेट है मैंने प्रॉपर्टी की सिलेक्ट की है तो वहाँ पे देखें आपके पास ऊपर ये टूल बार भी आ रहा है। ठीक है, मतलब कि आपने कोई अगर आप व्यू पुट बनाएंगे तो यहाँ भी छोटे छोटे टूल बार आएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसी तरह प्रॉपर्टी सेट है, प्रॉपर्टी सेट में आपके बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक सेट बना सकते हैं। ठीक है, उनको जनरेट कर सकते हैं, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी के आइकॉन भी है तो सेम टाइम जो उनको इस्तेमाल कर सकती हैं, जो है उनको यूज़ कर सकती हैं। चलें वन बाय वन करके ना पहले सेव व्यू पॉइंट्स जो है ना उसके जो नियर फीचर्स हैं ना उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, तो एक तो ये देखें यहाँ पे ऊपर ना इन्होंने पैलेट ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पहले पैलेट ऐड नहीं होता था। फर्ज करें मेरे पास कोई ये ना ये वाला व्यू है। ठीक है, मैं व्यू पेड में जाता हूँ। ठीक है, और मैं सेव व्यू पोर्ट जो है सेव व्यू पोर्ट कर देता हूँ इस व्यू के अंदर। ठीक है, अब इस व्यू के अंदर मैंने इसे सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे कोई कमेंट चाहिए इस पे। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास ऐड कमेंट्स का भी जो है आपका आ रहा है। फर्ज करें चेक दिस एरिया, कोई भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, चेक दिस एरिया। ठीक है, जैसे आपने किया तो यहाँ देखिए कमेंट का जो ना आइकॉन आपके पास आ गया। ठीक है, एक तो ये तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आप गए तो यहाँ पे आपके पास ना एडिट आ रहा है। ठीक है, एडिट में देखिए यहाँ पे ओवरराइट अपीयरेंसेस आपका आ रहा है, हाइट रिक्वायर्ड आपको चाहिए वो भी कर सकते हैं, ये चीज़ें पहले नहीं थी। ठीक है, इसको मैंने ओके किया तो यहाँ देखिए उसका भी एक ना छोटा सा आइकॉन आ गया। ठीक है, इसके साथ में आइकॉन, और ये खास करके ये जो आइकॉन यहाँ पे आ रहे हैं ना ये तो बिल्कुल नहीं आते थे पुरानी वर्जन के अंदर 2025 के अंदर। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना साथ साथ जितनी भी आप चीज़ें ऐड करते जाएंगे वहाँ यहाँ पे ना वो उतने आइकॉन जो है ना अपीयर होते जाएंगे ताकि आपको फ़ौरन पता लग जाए कि इस व्यू के अंदर व्यू पोर्ट के अंदर जो है आपके कमेंट्स भी एडेड हैं। ठीक है, और जो है अपीयरेंस प्रॉपर्टी जो है वो भी आपकी जो है इसके अंदर एडेड है। अब देखें ना मैं इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एडिट किया और यहाँ पे मैंने हाइड एंड रिक्वायर्ड भी ऐड कर दिया। ठीक, जैसे मैंने हाइड एंड रिक्वायर्ड भी ऐड कर दिया देखिए यहाँ पे छोटी सी नहीं आँख का आई आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो हाइट का भी आइकन ना आपके पास यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, पीछे आपका हाइट भी हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना ये आपके साथ साथ जितने भी आपने कम्युनिटी जितने भी एक्शन आप कर रहे हैं, जितनी भी कमांड्स अप्लाई कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आगे जो है ना इस एरिया में सारे वो हाईलाइट होती जाएंगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो है इन चीज़ों से हमें जो है जो रीडेबिलिटी है या चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का तरीका है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे पास जो है वो आ जाता है। ठीक है, हमें पता लग जाता है चीज़ों का। ठीक है, तो इससे हमें जो फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, मतलब कि इसी तरह इसको रिमूव भी आप कर सकती हैं। ठीक है, तो हमें चीज़ें जो बेटर अंडरस्टैंड हो जाती हैं। पहले मतलब उनको समझने के लिए, उनको देखने की सलाहियत, उनको नेविगेट करने की सलाहियत वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अच्छा, पिछला जो मैंने अभी आपको जो व्यू पॉइंट का दिखाया था ना तो वो देखें मैंने एक
पुरानी रेविट की विंडो खोल के ना, तो उसके अंदर से मैंने एक जो है अक्स भी लिया, उसका इमेज भी लिया, और आपको बता रहा हूँ कि ये देखें, अगर आप नई वर्जन के अंदर करते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे आइकॉन्स आ रहे होते हैं, लेकिन पिछली वर्जन के अंदर कोई भी आइकॉन नहीं आ रहा, तो आपको पता नहीं लग सकता कि आप जो है आपने क्या किया या आपने क्या मॉडिफाई किया या क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो गई है, थोड़ी ना आपकी चीज़ें जो है बेहतर की जा रही हैं, ठीक है, नेविस वर्क के अंदर। जैसे देखें ना, यहाँ पे आपके पास आ रही थी, ठीक है, तो इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, एडिट करूँगा, ठीक है, तो और कोई चीज़ सेट करूँगा, फर्स्ट का 2 चीज़ें सेट करता हूँ तो 2 आइकन आपके पास आ जाएंगे, देखें, ठीक है। तो इस तरह से जो है चीज़ें मतलब कि ना ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडेबल हो गई हैं, ठीक है, बेहतर तरीके से आपके पास जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो आ रही हैं। अच्छा, इसके बाद ना अगला जो फीचर है ना आपका, ठीक है, वो फीचर है आपका कि आप अगर फर्ज करें प्रॉपर्टीज़ के अंदर हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को चेक करें तो आपके पास फेवरेट आइटम आ रहे होते थे, ठीक है, उसे एनेबल कर लेते थे, इंक्लूड कर लेते थे, एन्यूड करंट सर्च प्रॉपर्टीज़ कर लेते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है उन्होंने एक नए तरीक़ेकार से ना उसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो मैं पुराना तरीक़ाकार आपको पहले दिखाता हूँ, फिर नई जो टैब आपको मैं वो भी दिखाऊंगा कि नया क्या तरीकाकार है। तो ये देखें, मैंने पुराने नेविस के अंदर से ना जाके एक विंडो बनाई है, तो यहाँ पे देखें फेवरेट आ रहा है, ठीक है, फेवरेट इनेबल करना है, यानी फेवरेट का मतलब जैसे आपकी आप कोई चैनल्स नहीं होते, ठीक है, आप कोई चैनल वॉच कर रहे हैं तो आप कहते हैं ये मेरे फेवरेट चैनल है, तो ये जल्दी से मेरे पास इनकी एक्सेस आ जाए, जल्दी से मेरे पास जो है ये चैनल आ जाए और मैं जल्दी से उनको जो किसी को एक को स्विच करके वो देख लूँगी। इसी तरह फेवरेट आइटम्स होती हैं, फेवरेट आइटम में आपके कौन कौन से रखने हैं, ठीक है। तो इस तरह के फेवरेट की ऑप्शन जो आपके पास ना आ रही थी, पुराना जो 2025 था ना उसके अंदर आपके पास है, नेविस वर्क के अंदर ये वाली ऑप्शन जो आपके पास आ रही थी। अब नई क्या सूरत हाल वो भी देखती हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि जो नया हमारे पास जो नया हमारे पास जो नेविस वर्क है ना उसके अंदर ये प्रॉपर्टी सेट के नाम से आ गया। ये देखिए, प्रॉपर्टी सेट को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और आप कोई भी सेट बना सकती हैं, ठीक है। फर्ज का यहाँ पे किया और आपने जाके एक क्विक वर्क सेट आपका आ रहा है, ठीक है, तो आपने एक नया बनाना है, क्रिएट किया, आपने एक नया दे दिया, फर्ज करे आर्किटेक्चर आपने दे दिया या आपने प्लम्बिंग दे दिया, ठीक है। प्लम्बिंग में आ चाहते हैं, कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ सर्च का बटन भी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पाइप कर सकती हैं, ठीक है। एलिमेंट देखें, पाइप सेगमेंट्स आपके चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आगे सब कैटेगरीज भी आपकी कैटेगरीज आपको चाहिए, ठीक है, कैटेगरीज आईडी आपको चाहिए। तो एक फेवरेट लिस्ट आप जो है क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, इस तरह से आप क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और भी चीज़ें आ सकती हैं, फर्ज करें आप एक और आपने बनानी है HVAC की, ठीक है, तो HVAC की लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है डक्ट कहते हैं इसको, डक्ट सर्च करें तो आपके पास टाइप आ जाएगी, ठीक है। और ये देखें डक्ट साइज आपके पास आ गया है, ठीक है। और उसके बाद आपको कैटेगरी चाहिए, ठीक है, तो कैटेगरी आपके पास आ जाएगी। ये देखिए टाइप आ गया, सिस्टम टाइप आपको चाहिए, सिस्टम टाइप कौन सा है, ठीक है, कैटेगरी वाइज चाहिए आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से आप ना जाके ना अपनी एक फेवरेट लिस्ट, मतलब कि उसी फेवरेट लिस्ट को उन्होंने प्रॉपर्टी सेट कह दिया, ठीक है, और थोड़ी सी उसको बेहतर इम्प्रूवमेंट कर दिया। तो इस तरह से जाके मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टी सेट आप बना सकते हैं और उनको फिर इस तरह से, जैसे फिल्टर्स नहीं होते, फिल्टर्स आप क्रिएट कर रहे होते हैं, इस तरह से आप एक प्रॉपर्टी सेट बना के बाद में उनको किसी भी जगह पे जाके ना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो होता है ना, जब आप प्रॉपर्टी सेट कोई क्रिएट करती हैं, फर्स्ट करें मैंने ना कोई यहाँ पे पाइप सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो पूरी प्रॉपर्टी आ रही होती है। अब जो मैंने प्लम्बिंग में जाके जो प्रॉपर्टी सेट बनाया था ना, ठीक है, अगर मैं उसको देखें ऑफ करता है तो ये लिस्टिंग एक छोटी छोटी हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको सेलेक्ट किया हुआ मैंने, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो फिर ये उस तरह से उसको सर्च करेगा, उस तरह से उसको जो है फिल्टर अप्लाई करेगा और वही चीज़ें इसके अंदर लिस्ट के अंदर सारी जो है ना आपको नज़र आएंगी। अब उसके अगला जो आइटम है ना वो है फाइंड आइटम्स का, ठीक है। फाइंड आइटम में पहले आपके इस तरह से जो है सारे जितने भी आपके जो सब आइटम थे फाइंड आइटम के अंदर, वो इस तरह से जो है हाईलाइट हो रहे होते थे, इस तरह से आ रहे होते, ठीक है। तो अब नई वर्जन में आप देखते हैं वो किस तरह से जो है आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको ख़त्म कर दिया और इसके बाद फाइंड आइटम,
फाइंड आइटम में जाएंगे तो देखें बाकायदा उन्होंने एक रो बना के, ठीक है, उसको खूबसूरत बना के, ठीक है, तो उसको जो पूछ देखें जो है वो सारा जो है उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ऐड कंडीशन भी आप जो है वो भी उसमें देखें, वो कितने अच्छे कॉलम्स वगैरह सारा, तो इसको बेहतर कर दिया है, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है इसको। तो नई के अंदर देखें जो फाइंड है ना, उसमें और भी चीज़ें दो तीन हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड कंडीशन आ रही है आपकी, यहाँ से कोई भी आप एलिमेंट सेलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। एलिमेंट के अंदर आपने फर्स्ट एयर फ्लो सेलेक्ट करना है, एयर फ्लो सेलेक्ट कर सकती हैं। कंटेन क्या करता है, ठीक है, फर्स्ट के 200 लीटर है, ठीक है। तो इस तरह से आप ना फाइंड कर सकते हैं, ये बड़े अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इग्नोर स्ट्रिंग वैल्यू केस है, इग्नोर स्ट्रिंग वैल्यू डाइकैरिटीज है, इग्नोर स्ट्रिंग वैल्यू करेक्टर विड्थ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भी हैं। और अगर आपने कोई क्यूरी को अरेज करना है तो क्यूरी को आप यहाँ से जाके अरेज भी कर सकते हैं, डुप्लिकेट करना है तो डुप्लिकेट भी आप कर सकते हैं। और एक और कंडीशन आपने लेनी है तो एक और कंडीशन भी आप जो है तो इसको बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करती है, बड़े अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करती है। अच्छा, प्लस इसके अंदर ना एक और चीज़ भी है, ठीक है। फर्स्ट के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने कोई भी कंडीशन जो है अप्लाई की हुई है, ठीक है, कोई आपने वाइल्ड कार्ड अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें आपकी और एंड कंडीशन भी आपकी आ रही है, ठीक है। और एंड कंडीशन आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट कर ये आपका कोई फर्स्ट करें फैमिली ले लेते हैं, फैमिली में कैटेगरी ले लेते हैं, कैटेगरी में फर्स्ट करें कंटेन, ठीक है, पीवीसी, ठीक है। और जो है उसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। ये देखें तो हमारे पास एंड और वाइल्ड कार्ड भी जो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए और कंडीशन यहाँ पे आ रही। पहले ना यहाँ पे जो है सही तरह से इसे ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, ठीक है। तो अब इसको पूरी तरह से ना ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, ठीक है, इसको बेहतर बना दिया गया है, ठीक है। तो चीज़ें जो है ना ऐसा ऐसा नेविस वर्क को ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया, 2023 को ना काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर दिया गया है, ठीक है। उसे जो है इम्प्रूव कर दिया गया है, ठीक है। तो ये देखें आप फाइंड ऑल, फाइंड नेक्स्ट आपने करना है, ठीक है, नेक्स्ट कर लें। फाइंड फर्स्ट आपने करना है, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड ऑल भी आपके पास नहीं, यहाँ पे इसकी सारी ऑप्शन आपके पास आ रही है। इसके अलावा जो अब क्लैश डिटेक्शन है, ये देखे पुराना जो है इस तरह का कुछ आ रहा था, ठीक है। कोई एक फिगर मैंने क्लैश ग्रुपिंग का जो है इस्तेमाल किया, वो सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो इसको क्लोज कर दें और जो है हम फर्ज करें जो हमारा जो नया क्लैश है, ठीक है, हमारा यहाँ पे क्लैश डिटेक्टिव है, ठीक है। तो इसको जो आप फर्ज करें कोई आपने कोई ये फर्ज करें ये आपका कोई अपने नया एड टेस्ट करना है, ठीक है ना, एड टेस्ट आपने बनाना है, ठीक है। तो ये इसको ना बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपके पास जो है टेस्ट है 1 आ रहा है, ठीक है, टेस्ट 1 आपका है, सिलेक्ट कैट टेस्ट, ठीक है। प्लस आपने प्रायोरिटी सेकंड पे जाना है, प्रायोरिटी 1 पे जाना है, ठीक है। लेयर में आपके पास जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, लास्ट यूनिक ऑब्जेक्ट, तो इसको काफ़ी जो है ना बेहतर कर दिया गया है, इम्प्रूव कर दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है ऐड कर दी गई हैं, ठीक है। तो जब क्लैश टेस्ट आप जो है लेटेस्ट वर्जन 2026 में जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर दी गई हैं। उसके बाद ना इसके अंदर आपके पास असाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर आ गया, ठीक है। कोई बंदा आपका MVP का बैठा हुआ है, लंबी का बैठा हुआ है, उसको आपने कोई क्लैश टेक्स्ट जो है वो असाइन करना, तो यहाँ से असाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ये फीचर ही बहुत आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बात करती है अपीयरेंसेस प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइलर्स की। जो है अपीयरेंसेस प्रोफाइलर जो है ना पुरानी वर्जन में कुछ इस तरह से आ रहा था, कैटेगरी यहाँ पे आ रही थी, प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही थी इक्वल, ठीक है। तो ये इस तरह से आ रही है। अब अगर नई वर्जन में चले जाए ना आप, ठीक है, होम में चले गए और यहाँ पे अपीयरेंस प्रोफाइलर आपका,
तो ये देखें कितना ज़्यादा इसे इम्प्रूव कर दिया, ठीक है। अब अपना आसान से जो है जो सा भी प्रोफाइल है उसको ले सकते हैं, कैटेगरी यहाँ दे सकते हैं, प्रॉपर्टी यहाँ से दे सकते हैं। तो अब काफ़ी ज़्यादा ना इम्प्रूव कर दिया, उसको बेहतर कर दिया आप ज़्यादा। और इसको ना आगे चल के तो मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ पे भी आपको जो है वो बता देता हूँ। यहाँ प्लस का साइन आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ फर्स्ट के लिए HBAC आपने कोई भी न्यू प्रोफाइल आपने बना लेना, ठीक है। नया प्रोफाइल आपका बन गया ये वाला। उसके बाद आपके ना रूल आ जाते हैं, रूल यानी क्यूरीज आपकी आ जाती है। क्यूरीज फर्स्ट करिए अपना जो है यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी आ रही है, एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट करिए आप फैमिली को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ये सारी कैटेगरीज आ रही हैं, इनको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और टेस्ट ऐड कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली देखें आपको ना यहाँ पे जाके इसकी सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो बता देता है कहाँ पे आपके पास जो है वो इसको ट्रांसपेरेंट करना है, क्या करना है, ठीक है। जो भी आप करना है वो फिर आराम से कलर करना है, ठीक है। कलर भी इसको जो है आप दे सकते हैं, फर्क करे कलर आपने कोई करना है, ठीक है। तो ओके कर दिया, आपका कलर भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से जो प्रोफाइल है ना आपका, उसको प्रोफाइल को भी ना आप जो है चेंज कर सकती हैं, उसको जो है उसको भी जो है तब्दील कर सकती हैं, ठीक है। उसको भी चेंज कर सकती हैं प्रोफाइल आपका, ठीक है। जिस तरह का भी आपका प्रोफाइल की ट्रांसपेरेंसी कम करनी है वो कर लें। तो ये आपका ना प्रोफाइल हो गया, ठीक है। तो प्रोफाइल को काफ़ी हद तक ना इन्होंने जो है बेहतर कर दिया है, इम्प्रूव कर दिया है, ठीक है, अच्छा कर दिया है इसको। तो ये देखें ना, मैंने यहाँ पे अपीयरेंस प्रोफाइल भी आपका ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके ना प्रोफाइल भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट करिए कैटेगरी में आपने आइटम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने कोई रूल वगैरह मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मटेरियल के अंदर आपके पास ये सारे मटेरियल्स आ रहे हैं, कौन सा मटेरियल आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप टेस्ट सिलेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये मटेरियल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसको कौन सा कलर आपने देना है, यहाँ से कलर भी जाके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐड भी कर सकते हैं, देखें आपने ऐड कर लिया, ट्रांसपेरेंसी आपने ऐड करनी है, ठीक है, वो भी दे सकते हैं, उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से अपीयरेंस प्रोफाइलर जो है ना वो भी आप जो है वो भी है जाके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने प्रोफाइल वगैरह ऐड कर लिए ना, तो यहाँ पे जाके आपने कोई भी सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर दें, ठीक है। तो अप्लाई करके ये देखिए चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह ये ऑरेंज का ले लें, ये अप्लाई कर दें तो आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप आइटम आपने ले लिया, मटेरियल ले लिया, कॉपर ले लिया, ठीक है, HBC का आपने ले लिया, प्लम्बिंग का आपने ये ले लिया, ठीक है। प्लम्बिंग का फर्ज करें आइटम ले लेते हैं, ठीक है। आइटम में प्रॉपर्टी भी जाके मटेरियल ले लेती हैं, ठीक है। मटेरियल में आपके पास जो है उसमें कॉपर है, ठीक है। उसके बाद इसका जो है कोई रेड कलर दे देती हैं, ठीक है, कोई भी कलर दे दें, ठीक है। और इसको ऐड कर देती हैं, उसके बाद अप्लाई प्रोफाइल करती हैं। तो ये देखें यहाँ पे जो है आपका पाइप जो है आपको रेड नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें पाइप आपके सारे जो है रेड हो गए, ठीक है, ये देखिए। तो इस तरह से प्रोफाइल को ना आप अप्लाई करते हैं जी। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा ये जैसे जैसे गहराई में जाते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ऐसा ऐसा सीखेंगे नेविसवर्क में किस तरह से जो है प्ले किया जाता है, किस तरह से काम किया जाता है और किन किन चीज़ों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसमें प्रोफाइलर में ना आपके पास ये जो है ना ये बड़े अच्छे हैं आपके पास। ये देखिए यहाँ पे आपने इंपोर्ट करना है, ठीक है। कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है इसको जो है यहाँ के आपने रिफ़्रेश करना है, रिफ़्रेश कर सकती हैं। एडिट करना है, करंट प्रोफाइल नेम आपने एडिट करना है, ठीक है। और डुप्लिकेट आपने करना है, कोई एक ही चीज़ है वो दूसरी वो भी वही देना चाहते हैं तो वो डुप्लिकेट कर सकते हैं, अरेज कर सकती हैं, ठीक है। रीसेट अपीयरेंसेस आप कर सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद नज़र आए या ना नज़र आए, ठीक है, ये कर सकती हैं। उसके बाद आप XML फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से जो है आपके जाके एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने डिलीट वगैरह करना है तो वो यहाँ से डिलीट भी आप जो है इस तरह कर सकती हैं। तो ये वाली ना जो इतनी सारी ऑप्शन जिसके अंदर अवेलेबल है, ये वाली पुराने जो नेविस था ना उसके अंदर ये जो ऑप्शन थी वो अवेलेबल नहीं। अच्छा, इसमें ना इस नेविसवर्क के अंदर ना एक पिवट लॉक आ गया आपका, ठीक है। फर्ज करें आपने कहीं
कोई पाथ आपका मूव कर रहे हैं, पाथ के अंदर जो है आप जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई ख़ास हिस्सा जो है वो लॉक कर दिया जाए, ठीक है, पिवट लॉक कर दिया जाए, ठीक है, पिवट होगा, यानी जो आपका पाइवट है वो लॉक कर दिया जाए और उसके हिसाब से आप जो है उसको व्यू कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ भी जो है इसके अंदर जो है बड़ी इम्प्रूव कर दी गई है कि आप जो है पिवट को लॉक कर सकते हैं, कहीं भी लॉक करके उसके बाद जो है आप इसको जूम करते रहें, ठीक है। ये फर्ज करें लॉक कर दिया आपने और फिर आप जितना मर्जी देखें जूम करते रहें वहाँ पे आएगा, ठीक है। और अगर आप ऑफ कर देंगे, ठीक है, तो ठीक है, ये जब आप जूम करेंगे और पिवट वहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, पिवट वहाँ पे नहीं है तो वो आगे पीछे हो सकता है, कहीं और जा सकता है, कहीं और जो है। तो ये बड़ा ये इसके अंदर ना इन्होंने ये कर दिया कि आप ये देखें पिवट जो है आपने लॉक नहीं किया तो ये देखें शेकिंग करता है, आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो आप कोई पोजीशन जो है ना एक ख़ास पोजीशन को लॉक कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप आउटपुट का टैब है ना वो अगर नेविसवर्क का पुराने नेविसवर्क में जाके देखें तो आपके पास जब आउटपुट का टैब आप प्रेस करती हैं तो आपके पास ना एक नेविसवर्क NWD आपको नज़र आ रही होती है एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं ना आउटपुट में तो यहाँ आपको देखें आपको दो नज़र आ रही हैं, ठीक है। आपको ये एक नज़र आ रही है एक्सपोर्ट द करंट प्रोजेक्ट एज एन NWD फाइल विद एडिशनल फीचर्स सच एज एक्सक्लूडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड embedding references, ठीक है। और उसके बाद एक और publishing the current project as an NWD file with additional features such as the password protection and file, ठीक है, appropriate dates, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट किस्म की ना आपके पास जो है NWD आ रही हो। और इसमें अगर देखें ना तो एक जो है NWD एक्सपोर्ट पैनल के अंदर आपके पास आ रहा होता है, यहाँ एक्सपोर्ट टैब जो आपके उसके अंदर आ रहा है, और एक आपका पब्लिश के टैब के अंदर जो है ना वो आ रहा होता है। जब आप पब्लिश करना है तो फिर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जब एक्सपोर्ट करना है तो आप ये जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो पुरानी वर्जन है उसके अंदर आपको वर्जन भी नहीं यहाँ पे आ रही होती, कौन सी वर्जन के अंदर जाके आप नई वर्जन को जब आप यहाँ पे देखें, जब आप खोलते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास 2026 आपकी वर्जन जो आ रही होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्जन भी इंक्लूड करके वो बता रहे हैं, ठीक है। ये देखें 2026 की वर्जन ना आपके पास आ रही है, तो ये पता लग जाता है कि कौन सी वर्जन के अंदर आपने सेव की हुई है फाइल। तो फाइल को डिटेक्ट करना या फाइल को देखना या फाइल को ओपन करना या फाइल को जो है वो एक्सेस करना वो आपके लिए ना बहुत आसान हो जाता है। और पुरानी वर्जन में एक और भी प्रॉब्लम थी कि जब आप पुरानी वर्जन को सेव करते थे तो आपके यहाँ पे एक्सक्लूड हिडन आइटम्स आ रहे हैं तो उसके अंदर ये वाली ऑप्शन मौजूद नहीं होती थी, ठीक है। तो फर्ज करें आप सेव कर रहे हैं तो आपने कुछ आइटम जो है वो हाइड किए हुए हैं तो वो एक्सक्लूड होने चाहिए आपके जो है आपकी सिलेक्शन में से या आपकी जो NWD फाइल है, ठीक है। तो वो जो एरिया था ना इसको भी कवर नहीं किया गया था। उसके बाद ना जब आप फाइल्स को इंपोर्ट कर लिया ना आपने और आपके जो है सिलेक्शन ट्री के अंदर ये सारी फाइलें आपकी आ रही हैं तो आपके पास ना यहाँ पे यूनिट्स का कोई टैब नहीं होता था कि यूनिट्स आपने चेंज करनी है, चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है। तो वो देखें कोई टैब नहीं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्ज करें फैमिली ट्री में चले जाते हैं ना, यहाँ पे सिलेक्शन ट्री के अंदर चले जाते हैं, देखें सिलेक्शन ट्री है, ठीक है। और इसके ऊपर जाके जो है मैं सारा इसको वापस ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर फर्ज करें कोई और इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे यूनिट एंड ट्रांसफॉर्मर की भी ऑप्शन आपके पास आ रही है, ठीक है। फीट है, कौन सा है, ठीक है। अगर ज़्यादा आइटम होंगे तो ज़्यादा के भी आपके आ रही होगी, ठीक है। ज़्यादा को भी अगर फर्ज करें आपने 2-3 ज़्यादा से डिसिप्लिन सेट किए हैं, ये तो एक ही डिसिप्लिन के अंदर ना इस तरह से आ रहा है। फर्ज करें आपने 2-3 डिसिप्लिन सेट किए तो उसके अंदर भी यूनिट्स का ना आपको आसानी से आप यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। उसमें पिछले में यह है कि अलग-अलग जाके बड़ी मुश्किल से आपको चेंज करना पड़ता था, ठीक है। तो ये थी ना कुछ जो आपकी जो नए फीचर से 2026, क्योंकि ज़ाहिर है मैं 2026 के तरफ ही जा रहा था और उसके अंदर ही सारा जो है आपके ट्यूटोरियल्स प्रिपेयर करना चाह रहा था। तो मैं कह रहा था कि उसकी जो है जो फीचर्स हैं उसके जो नए फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कशन भी हो जाए ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। और फिर आसानी रहेगी कि इसके अंदर ये चीज़ें आ गई हुई हैं तो ये हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं आगे जब हम काम करेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ये आज की वीडियो थी, ठीक है। और इसके अंदर जो है यहाँ पे
जो है जो ये वाला जो हिस्सा है ना आपका, व्हाट इज, ठीक है, न्यू मैयर टूल्स पैनल, मैयर टूल का नाउ भी सेव डायरेक्टली विद द मॉडल। आपका मैयर टूल जो है वो भी आप सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी सेट्स का मैंने आपको दिया है, पिवट पॉइंट लॉक का मैंने आपको बता दिया, न्यू एंड भी एक्सपोर्ट ऑप्शन का मैंने आपको बताया। तो वो बहुत सारी चीज़ें मैंने काफ़ी सारी ना कवर कर दी है, ठीक है, बल्कि तकरीबन सारी कवर हो गई, ठीक है। तो आपको वो अब आसानी रहेगी कि आपको पता लग जाएगा कि जो है कौन कौन सी नई चीज़ें हैं, ठीक है। ताकि मैं यही चाह रहा था कि जब मैं अगर 2026 को टच करता हूँ तो फिर इसके बारे में नॉलेज भी तो होना चाहिए, इसके बारे में पता भी तो होना चाहिए कि हमने करना क्या है, तो क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। मेरी वीडियो जो है इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी प्रोडक्टिव वीडियो और आपको बहुत काम देगी। और दूसरा यहाँ पे ना मैंने हार्डवेयर भी लिखा हुआ, ठीक है ना। तो अगर फर्ज करें कुछ कंपनीज हैं और वो मेरी वीडियो देख रही हैं, या कुछ जो है दोस्त हैं वो मेरी वीडियो देख रही हैं, तो वो यहाँ से जाके हार्डवेयर को भी चेक कर सकते हैं कि हार्डवेयर कौन सा होना चाहिए आपकी 2026 वर्जन के लिए, ठीक है। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का भी लिखा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भी लिखा हुआ है, ठीक है। सारी रिकमेंडेड जो है वो भी लिखा हुआ है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी उसका भी जो है सारा आपको लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसका भी आपको जो है सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो जनरल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपने जो है इनको ज़रा अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना है और इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर इसकी सारी वीडियोस के आपकी समझ आ जाएगी तो फिर आप जो नए फीचर्स हैं, नई चीज़ें हैं, उनको आसानी से जो है अपने काम के अंदर ला सकेंगे, ठीक है, उनको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।